प्रदेश के बीजेपी चीफ, जिनकी अगुवाई के अंदर बीजेपी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। वीडी शर्मा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अमीश देवगन बोल रहा हूं मैं, और मेरे साथ अमन है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। शर्मा जी, नमस्कार। क्रिकेट में रोहित शर्मा चल रहा है और राजनीति के अंदर वीडी शर्मा चल रहा है। 156 कहां रुकेगा आपका रथ? राजनीति के अंदर भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता केवल नरेंद्र मोदी चल रहे हैं जी, और हम सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर, जो मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का अभियान था, आज जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है कि 2024 के अंदर हमने नारा दिया था कि 2024 में प्रधानमंत्री जी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाना है, पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाना है। और आज जनता ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विकास और गरीब कल्याण, ये माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार मध्य प्रदेश की जो काम किया है, उसका परिणाम है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। तो सीएम शिवराज जी होंगे शर्मा जी? ये काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, ये चुनाव सामूहिक नेतृत्व पर, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति पर प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लेकर के आना। आज मुझे गर्व है, मैं 41 लाख से ऊपर कार्यकर्ता, उनको बधाई देता हूं कि 51% से ऊपर वोट शेयर मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है। ये अमित शाह जी की कुशल रणनीति, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, नड्डा जी का आशीर्वाद। आप कह रहे हैं, क्योंकि हमारा आंकड़ा है 49% और हम इस बार को मिल रहा है, आप कह रहे हैं 51% वोट मिल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। 51% वोट मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा, ये हमारा टास्क था। माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नड्डा जी ने हमें टास्क दिया था, हम इसको पूरा कर रहे हैं। संगठन के काम की ताकत के बल पर हम इस चुनाव में मध्य प्रदेश ऐतिहासिक बहुमत की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। लेकिन अभी कुछ रिएक्शंस आने लगे हैं शर्मा जी, कुछ ईवीएम को लेकर सवाल शुरू हो चुके हैं, कुछ शिकायतें भी हुई हैं। कल रात को भी आया था कि वो ताला जो होता है पेटी का, उसमें गड़बड़ी है। हमेशा हार की खींच हार के कारण ढूंढती है, तो ईवीएम ढूंढती है। कई प्रशासनिक लोगों को गाली देते हैं। ये कांग्रेस, कमलनाथ चुनाव हार रहे हैं, पूरी कांग्रेस के लोग ध्वस्त हो गए। कमलनाथ जी आगे चल रहे हैं, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को बंटाढार किया था, इस बार बड़ी खबर, केसीआर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रहे हैं। केसीआर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रहे हैं, इस समय की बड़ी खबर है। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। और छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की टैली, मुझे लगता है कि क्या बीजेपी 60 को टच करने के लिए आगे बढ़ रही है? अगर ऐसा है तो ये मध्य प्रदेश का कैस्केडिंग इफेक्ट है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 60 को टच करने के करीब है, उधर तेलंगाना में कांग्रेस 60 से नीचे आने के करीब है। उधर भी नजर रखनी होगी, तेलंगाना में क्लोज फाइट हो गई, बिल्कुल क्लोज फाइट होती जा रही है। तेलंगाना की बात करी, एक इंटरेस्टिंग अगर ये 60 से नीचे जाता है अमीश, तो बीआरएस 42, बीजेपी 8 के आसपास है। ये 2-3 अगर पड़ता है, तो ये अगर बीआरएस प्लस बीजेपी प्लस एआईएमआईएम अगर होता है, तो फिर वहां पर भी कांग्रेस के लिए केक वॉक होगा, उसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन एक तेलंगाना में एक बात देखी होगी, जो लीड्स है कांग्रेस की, वो कई जगह अच्छी लीड्स हैं और बीआरएस की लीड्स उतनी बड़ी नहीं है। सो अगर इसमें रिवर्सल भी होगा तो वो 2-1 सीट का रिवर्सल होगा, उससे बड़ा रिवर्सल फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा। अनटिल एंड अनलेस हमें कुछ बहुत बड़े बीजेपी यहां से 12 पे पहुंच जाए या फिर एआईएमआईएम 8-9 ले जाए, तो हमें बदलाव होता हुआ देखेगा। अदरवाइज हमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता हुआ देखेगा। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो एक इंटरनल कंपटीशन था राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर गहलोत ही आगे निकलते हुए दिख रहे हैं 74 पे, और कमलनाथ के खाते में 70 जा रही हैं। लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए, बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन मध्य प्रदेश में हमें देखना पड़ेगा, मध्य प्रदेश की जो जीत है उसने छत्तीसगढ़ का, क्योंकि एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं दोनों, पहले तो एक ही प्रदेश होता था पूरा, छत्तीसगढ़ में भी उसने बढ़त दिलाई है। मेरी जानकारी के मुताबिक, अब हम मैजिक वॉल पे भी नजर डाल लेंगे, जो मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ लग रहा है वहां बीजेपी ने स्वीप कर दिया है। अब जब बीजेपी 57 सीटों पे जीत रही है तो स्वीप तो पूरे प्रदेश में ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी बात अमीश, जो ओबीसी फैक्टर का बार बार जिक्र हो रहा था पूरे चुनावों में, कास्ट सेंसस होना चाहिए, आरक्षण की बात होनी चाहिए, बीजेपी ओबीसी विरोधित कथित तौर पर जो बताया जाता था, शर्मा जी शायद 68 के आसपास जो मध्य प्रदेश में ओबीसी की सीटें, उसमें से
अभी के हिसाब से 50 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं। मतलब ओबीसीज ने भी खुलकर पीएम मोदी के नाम पर वोट दिया, क्योंकि बीजेपी कहती है सबसे बड़े पहले ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं इसके बारे में आपको एक बात कहना चाहता हूं कि सभी समाज वर्गों में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसको जनता ने समर्थन और आशीर्वाद दिया है। और ओबीसी समुदाय तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज से नहीं, सब मिलकर के हम काम कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाएं जो उनके जीवन में बदलाव लाने का काम कर रही हैं, जिनके जीवन स्तर को सुधारने का काम कर रही हैं, आज उन्होंने भी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और वो कहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया है। बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश की राजनीति में। मध्य प्रदेश इज डन एंड डस्टेड। वहां पर ऐसा लग रहा है कि वी कैन कॉल दिस इलेक्शन इन मध्य प्रदेश डन एंड डस्टेड। एंड 157, छत्तीसगढ़ में 57। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या फैक्टर रहा है आपको लग रहा है, क्योंकि नियर बाय स्टेट्स है। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस का जो डिबैकल हुआ है वो अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, खुद कांग्रेस के लिए, पूरे विपक्ष के लिए। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की हार बहुत बड़ी है। छत्तीसगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी को जनता ने आशीर्वाद दिया है, और कांग्रेस के भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति को जवाब जनता ने छत्तीसगढ़ में भी दिया है, मध्य प्रदेश के अंदर भी दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता चाहती है कि देश जिस प्रकार से भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व जिस प्रकार से चमक रहा है, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को 2024 में पुनः प्रधानमंत्री ताकत के साथ बनाने के लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। ठीक, गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह। 157 मध्य प्रदेश, 109 राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 57। और वीडी शर्मा भी हमारे साथ है, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। उनको क्या कहना चाहेंगे? कौन सी मिठाई पसंद करते हैं आप? देखिए अमीर जी, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर है, और बड़ी प्रमुखता से मैं एक बात कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी का कमल हर जगह खिल रहा है। और जो लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये कहना गलत नहीं होगा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में पीएम के दिल में एमपी और एमपी के दिल में पीएम है। और ये करारा जवाब है जनता का, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और छत्तीसगढ़ हो। और ये कहने के बाद मैं एक बात और कह दूं, जी अभी आप देखेंगे आधे एक घंटे बाद जो विपक्षी गैंग है ना, ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने लगेगा। अमन तो बता रहे थे कि अभी फोड़ने लगा है, लेकिन मैं आपके पास वापस आऊंगा। वीडी शर्मा हमारे साथ हैं, बड़े नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। शर्मा जी, आपको बात लगता है उनसे संपर्क टूट गया? आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय अब अपनी सीट पर आगे हो गए हैं, ये बड़ी खबर है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी अब लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रही है। विवेक जी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पानी पीजिए विवेक जी थोड़ी देर के लिए, और अपनी बात को रखिए। मैं आपके पास माइक लेके आता हूं और आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। आप तो कह रहे थे इंडिया गठबंधन का जादू चलेगा, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने हमें छत्तीसगढ़ हरवा दिया। मैं पूरा एनालिसिस देख रहा था और आराम से पेशेंटली बैठा था कि थोड़ा सा सैचुरेशन हो, फिर मैं कमेंट करूं। पहली चीज, आप राजस्थान पे आ जाइए। बहुत इनफाइटिंग हो रही थी कांग्रेस के में, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा का ही मैजिक है, और आईएनडीए का, क्योंकि लेफ्ट ने 5 सीटें लड़ी थी, 4 में आगे है, तो आईएनडीए बिल्कुल स्ट्रांग जा रहा है। उसी की वजह से ये मार्जिन अभी और कम होगा। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो भी
आपका छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार 75 आ रही है जी, तो मतलब क्या उम्मीद कर रहे थे? 30, 35, 40? नहीं, ये यात्रा का करिश्मा है तो 75 तक पहुंचे। एंटी इनकम्बेंसी अमन जी स्ट्रांग थी। राहुल गांधी की यात्रा का मैजिक है, चीजें यूनाइटेड भाई मेरा सवाल नहीं समझे। INDIA इकट्ठा रहा, यात्रा थी तो 75 है, INDIA की भी यात्रा थी तो 75 है, वैसे क्या उम्मीद थी आपको? 30, 40? वो एक हाइपोथेटिकल सवाल है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे अभी 40 मिनट हैं, जैसा अमीश जी कह रहे हैं, बहुत सीनियर आदमी है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं इनकी। सर 40 मिनट के बाद ये उलटफेर होगा, कांग्रेस की सरकार। पर मेरे पास